हाय कश्मीर, वेलकम टू टेलीग्राम। थैंक यू सो मच। तो कश्मीर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, झलक खत्म हो गया, आपकी बैक टू बैक दो शूटिंग स्टार्ट हुई है। क्या कहना चाहूंगी, कल भी हम देख रहे थे ट्विटर पर आप ट्रेंड कर रहे थे सोनी के शो। या तो यस, ये जानना चाहेंगे आप दो शूट कर रहे हो और किस तरह मैनेज कर रहे हो, क्या कुछ स्केड्यूल मैनेज करना पड़ता है जब बैक टू बैक दो दो शूट्स आप ले लेते हो तो। मैनेज आई थिंक आपको यही एक चीज देखो, डेट्स तो मैनेज हो जाते हैं अगर दोनों प्रोडक्शन हाउसेस कॉर्डियल है। और हम मतलब प्रोडक्शंस भी काफी सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ अब एक्टिवली एज एन एक्टर। तो अगर दोनों प्रोडक्शंस चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं और वो जो कोई किरदार है वो निभाऊं, तो डेट्स मैनेज हो जाती है। वो आपस में एडजस्ट कर लेते हैं एंड दे मैनेज द डेट्स। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है वैसे। वी आर मैनेजिंग एंड वी आर शूटिंग। अभी देहरादून का शेड्यूल खत्म करके मैं भेड़िया का आ गया, फिर मैंने छोरी का कुछ दिन शूटिंग किया। और अब फिर से भेड़िया की शूटिंग शुरू हो जाएगी। भेड़िया नहीं बोलते, उसका टाइटल अभी भी 50% भेड़िया हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। जब रिलीज का वक्त आएगा तब वो चैनल डिसाइड करेगा और प्रोड्यूसर्स डिसाइड करेंगे। पर ये वर्किंग टाइटल बोल सकते हैं हम इसे, ऐसा है। और शायद ये रहे या शायद ये ना रहे। तो 25 से अभी उसकी शूटिंग वापस विल रिज्यूम एंड देर आर बिग प्लान्स दैट दे आर प्लानिंग आउट। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। पर मजा आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज है कि मैं एक झलक के बाद जो हर प्रोजेक्ट के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं 2 हफ्ते का वेकेशन ले लूंगा। अब मैं 15 दिन कोई काम नहीं करूंगा, 20 दिन कोई काम नहीं करूंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा। तो वो पिछले 2 साल से मैं प्लान कर रहा हूँ, जो नहीं हो पा रहा है। ओके। वो एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और वो खत्म होते होते कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जो ऐसा लगता है चलो ये कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है, मजा आएगा ये करने में। तो तो वो सिलसिला जारी है। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम मिसिंग आउट, दैट आई एम नॉट एबल टू मैनेज, इज हैविंग अ वेकेशन विद माय फैमिली, टेकिंग देम आउट समवेयर। सो दैट्स ऑल। ओके। इसके अलावा कश्मीर, ये जानना चाहेंगे, आप जब प्रोजेक्ट चूज करते हो, सो ऐसी आपके कैरेक्टर में ऐसा क्या देखते हो, क्या स्पेशल होना चाहिए, या प्लॉट देखते हो या कैरेक्टर देखते हो, व्हाट यू चूज। प्लॉट तो ऑब्वियसली देखता हूं मैं, लेकिन प्लॉट कई हद तक उस पर कंट्रोल कई सारे एलिमेंट्स का होता है। एक निर्माता का भी उस पर कंट्रोल होता है, निर्देशक का उस पर कंट्रोल होता है, जो कहानी लिखता है या लिखती है उसका भी उस पर कंट्रोल होता है, जो चैनल या बैनर उसे लॉन्च करने वाला है उनका भी उस पर कंट्रोल होता है। और वो सब मिलके उस प्लॉट को बनाते हैं और उसको सजाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं हमारे साथ। लेकिन जो किरदार है उस पर पूरा कंट्रोल मेरा होता है। हम्म। उसको मैं कैसे पेश करूं, उसमें मैं अपना एक अंश कैसे डालूं, हाउ डू आई पुट अ पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ माई सेल्फ इन टू द रोल, इज समथिंग दैट इज कम्प्लीटली इन माई कंट्रोल। सो मैं सिर्फ किरदार को देखता हूँ। ओके। मतलब मैं प्लॉट पूरा देखता हूँ। अगर प्लॉट मुझे अगर बिल्कुल ही जचा नहीं, ऐसा लगा कि यार ये दिस मेक्स नो सेंस टू मी, दिस स्टोरी मेक्स नो सेंस टू मी, ऐसा लगा तो आई विल नॉट डू द प्रोजेक्ट। बट बट if the plot is making sense and if you feel that okay this is workable and if it is done nicely it will work, ऐसा अगर आपको एक इंट्यूशन आया और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगा नहीं ये किरदार मैंने इसमें मैं कुछ अपना डाल सकता हूँ, मैं अपनी एक छवि छोड़ सकता हूँ इस किरदार पर, ऐसा अगर महसूस हुआ तो फिर आई एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। एंड द थर्ड एलिमेंट इज ऑब्वियसली मनी, which I've been saying for a long time, which no actors say, and I find it very weird that why don't actors say that, because it is a vital part. राइट, करेक्ट। We are not in the profession of social service. वी करेक्ट। आर तो नहीं तो फिर मैं जाके स्ट्रीट प्लेस करता, गांव गांव जाके स्ट्रीट प्लेस करता। मैं अगर किसी को एंटरटेन कर रहा हूँ तो उन पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके लिए पैसे ले रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो मैं अगर 18 घंटे स्लॉग कर रहा हूँ तो उस 18 घंटे का मुझे पैसा मिल रहा है। तो मैं 18 घंटे स्लॉग किया, मैंने मैंने अपनी टांगे तोड़वा के एक्शन की, मैंने इतनी जान डाल के काम किया। तो हाँ, अच्छा है, मतलब हर एक्टर ने ये करना चाहिए। पर ये हम सब पैसे के लिए करते हैं। तो ये जब मैं कहता हूँ कि मैं पैसे के लिए करता हूँ तो ऑब्वियसली किरदार के लिए करता हूँ। किरदार अगर मुझे अच्छा ना लगे, प्लॉट अगर मुझे अच्छा ना लगे, स्टोरी अगर अच्छी ना लगे, तो मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं करूंगा। राइट। ये सारी चीजें पहले मायने रखते हैं, पर उसके साथ ऑब्वियसली पैसा भी मायने रखता है, क्योंकि हम सब लोग आप पैसे के लिए काम करती है। जो हमारे ऑडियंस है वो अपने अपने प्रोफेशन में पैसों के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली को एक सुखी जीवन देने के लिए। तो इसलिए राइट। पैसा भी एक एलिमेंट है। तो मैं इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि फिर यू you नो know, आजकल
लोगों को मुद्दा चाहिए होता है कि यार पैसे के लिए ही करता है ये। अरे हाँ, पैसे के लिए ही करते हैं, सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। Exactly. कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग बुरा करते हैं, तो सो दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑब्वियसली। सो दीज टू थ्री थिंग्स मैटर व्हेन आई साइन अ प्रोजेक्ट। Okay. दैट्स हाउ आई लुक एट इट। Okay. So talking about, Bhedia, how special this character will be for you? Every character is very special, yeah. I did Tu Zakham hai. I think that was in the recent times one of the most special characters, because this year in fiction that's the only thing that I played. Yes. मतलब Yes. So we were yeah, talking okay. about, Bhedia, how this character will be special for you. Yeah, so it still has to become special to me. It is a process of finding yourself while doing a character. If you want to make the character unique to your personality, it is a process of finding some parts of the character, some journey of the character, some past of the character, some baggage, some damage that the character has gone through. You have to find that damage in yourself, क्योंकि हर किसी का लाइफ रोलर कोस्टर है। हर कोई, मतलब हर कोई नहीं, लेकिन बहुत से लोग, मैं तो एटलीस्ट काफी डैमेज से गुजरा हुआ हूँ, काफी अप एंड डाउन रहा हुआ है बचपन से, 6 साल की उम्र से। तो उस कैरेक्टर का अगर मुझे कोई एक एक स्वीट स्पॉट मिल गया ना एक बार, कि ये इसका ट्रिगर पॉइंट है इस कैरेक्टर का, या ये डैमेज से ये कैरेक्टर उभरा हुआ है, या इस क्राइसिस से ये कैरेक्टर उभरा हुआ है, या ये इसकी दुखती रग है, इसको अगर मैं पकड़ लूं तो मेरा परफॉर्मेंस यूनिक बन जाएगा। तो वो मुझे, वो एक प्रोसेस है, वो आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। जैसे कुछ कैरेक्टर्स में, जैसे विराज त्रेहान जब मैंने किया था, मुझे पहले सीन में, पहले दिन में मिल गया था। Okay. First day, first scene I did, and it just struck the right note, and it just went off boom from there. From then on, I didn't have to find the character only. So that happens um, in in one another character. You know, एक दो तीन सीन में वो मिल जाता है। लेकिन भेड़िया का अभी कैसे है कि अभी हम लोग आउटडोर ज्यादा करके आए। Yes. हमने सिर्फ 11-12 दिन की शूटिंग की है मैंने, तो उसमें अभी एक्शन भी किया है, जो तो इट इज लाइक सेकंड ये टू मी, मतलब इट्स लाइक वेकिंग अप एंड हैविंग टी, जैसे होता है वैसे चलो उठ के जाके एक्शन करो। तो वो तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। या फिर हमने सिनिक लोकेशंस पे कुछ कुछ बीच बीच के सीन्स किए हैं। अभी बंबई में जब शूटिंग शुरू होगा तो हम मेजर इमोशनली ड्रिवन, कैरेक्टर ड्रिवन सीन्स शुरू कर देंगे। तो वो जैसे शुरू हो जाएंगे तो मुझे, मतलब आई एम क्वाइट श्योर कि एक दो सीन्स में मुझे वो कैरेक्टर ऐसा ऐसा मिलते रहेगा, एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट। सो उसकी वो क्या स्पेशल है वो मैं होने के बाद बता पाऊंगा। Correct. इस साल का सबसे स्पेशल मेरा कैरेक्टर सिर्फ विराज त्रेहान रहा है, क्योंकि तू जख्म इज द ओनली फिक्शनल शो दैट आई शॉट फॉर इन 2022। सरसेनापति हंबीरराव आई मेरी मराठी फिल्म, जिसमें मैंने संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज का डबल रोल किया। तो वो फिल्म हमने पिछले साल शूट की थी, वो इस साल शूट नहीं की थी, वो एडिट होके फिर इस साल आई। फिर उसके बाद झलक दिखला जा मैं डांस कर रहा था मैं उसमें। हाँ, बीच बीच में मैं एक्टिंग वैक्टिंग, मतलब वो थोड़े हम लोग छोटा सा बैंटर करते थे या कोई सीन करते थे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ वगैरह, तो वो उतना ही किया था। पर मेजरली आई डांस्ड, रियलिटी शो ही किया मैंने। फिर डांस, महाराष्ट्र डांस पे मैं जज था, तो आई वाज जस्ट बीइंग अ जज देयर। Correct. और उसके बाद अभी भेड़िया विल बी द फर्स्ट सेकंड वन इन 2022 व्हिच आई विल बी लाइक अगेन एक्टिंग एज सच। तो उसका जो नुआंस है अभी पकड़ रहा हूं मैं। तो व्हाई इज इट स्पेशल, ये तो मैं आपको, आप ऑन एयर जाने के बाद मुझे पूछिए। वो तो चलता रहेगा, इट्स 52 एपिसोड्स। Yes. सो Correct. ऑन एयर जाने के बाद देन आई कैन, तभी तक मेरा कैरेक्टर पूरा पकड़ में आ चुका होगा, तो तब मैं बताऊंगा उसका स्पेशल क्या है। वो दिख ही जाएगा आपको जैसे ही आएगा कि क्या स्पेशल है क्या नहीं है। Okay. Kashmir, in one of the interview, you mentioned that you don't want to do daily soup. So what made you say yes to Bhedia and Shrikant Bashir? Shrikant Bashir was a web show. Shrikant Bashir is only 26 episodes. Okay. And it had aired on Sony Live 2 years back. और वो इनिशियली बनाई गई थी टीवी के लिए, और वो बाई वीकली होने वाली थी। Okay. और उसके बाद फिर जैसे हमने 7-8 एपिसोड शूट कर लिए, तो उसके बाद मेकर्स को, तभी सोनी लिव जस्ट आ रहा था कंटेंट के साथ, और उनको कुछ बड़ा चाहिए था, अच्छा एक दो शो। तो तभी उन्होंने जब भी देखा 7-8 एपिसोड्स के रशेस, तो वो बोले यार ये टीवी के लिए नहीं, हम इसको वेब पे माउंट कर देते हैं। और तब काफी बड़े पैमाने पे उन्होंने पहला सीजन सोनी लिव पे माउंट किया था 2-2.5 साल पहले। Okay. अब उसको 2-2.5 साल हो चुके हैं। उसके बाद बहुत सारा अब तो डेली बेसिस पे ढेर सारा कंटेंट डंप होता है इंटरनेट पे। तो इसलिए अभी वो 2-2.5 साल बाद आई थिंक उनका जो बेसिक मोटिव था कि उन्होंने बनाया था टीवी के लिए, तो इसलिए वो रिवाइव कर रहे हैं उसको, एंड दे आर
presenting it as a TV series, but it is only 26 episodes. ये डेली सोप नहीं है. हाँ, दिखेगा डेली मंडे टू फ्राइडे 11 बजे रात को, लेकिन ये 26 एपिसोड में खत्म हो जाएगा. सो आई थिंक 1.5 महीने में ये जैसे ही शुरू हो जाएगी, 1.5 महीने में सीरीज खत्म हो जाएगी. 2 जनवरी से वो ऑनर आ रही है. और भेड़िया भी कहाँ से डेली सोप है? भेड़िया 52 एपिसोड का तो सीजन है. करेक्ट. उसके बाद अगर दूसरा सीजन बनता है तो वो फिर उसको अलग से लिखा जाएगा, उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा और फिर उसको शूट किया जाएगा. तो डेली सोप जो मैं बोल रहा हूँ वो मतलब जो सालों साल सिलसिला चलता है, कि पहले 50-60 एपिसोड लिखे हुए होते हैं और उसके बाद फिर ऑडियंस के रिएक्शन के हिसाब से, लोगों को क्या लगता है उसके हिसाब से स्टोरी आगे चलती है. और उसके बाद 100-150 एपिसोड के बाद तो स्टोरी बचती ही नहीं. 150 एपिसोड के बाद कैसे बच सकते हो ही नहीं सकता. करेक्ट. 150 एपिसोड के बाद स्टोरी बचना, तो फिर उसको बढ़ाते रहो, फिर उसमें कोई कुछ बचता नहीं है. तो दैट काइंड ऑफ डेली सोप आई एम सेइंग कि जो 1.5 साल चला, 2 साल चला, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा. टीवी एज अ प्लेटफॉर्म आई डोंट माइंड. मैं तो जब मैं झलक कर रहा था तभी मैं बोल रहा था कि मैं डेली सोप नहीं करूंगा. पर टीवी और डेली सोप ये दो अलग चीज है ना. मतलब डेली सोप आता है टीवी पे, लेकिन टीवी इज नॉट ऑल अबाउट डेली सोप्स. टीवी में बहुत सारी चीजें होती है. लिमिटेड सीरीज भी होती है, बाई वीकलीज होते हैं, एपिसोडिक्स होते हैं. तो एनीथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग एंड दैट मुझे ऐसा लगे कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल के लिए, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स भी है, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स की भी है. तो अगले 6 महीने के मेरा जो गणित है मेरे करियर को लेके, मेरे प्रोफेशन को लेके, उसमें ये बैठ रहा है. ये जो प्रोजेक्ट है ये बैठ रहा है कि उसके हिसाब से, उसके मैथमेटिक्स के हिसाब से ये अगर मैं अभी करूंगा तो माई टाइम विल बी यूटिलाइज्ड वेरी वेल. मुझे ग्रोथ के लिए स्कोप मिलेगा और मुझे पैसा भी मैंने जो कैलकुलेट किया उस हिसाब से मिल जाएगा. ये तीनों चीजें अगर मैच हो जाती है, ये मैं कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूँ. कोई भी ढंग का प्रोफेशनल जिसने अपने लाइफ के लिए कोई बेंचमार्क्स बनाए हुए हैं और वो चाहता है कि मतलब वो देखता है अपने आप को कि 5 सालों बाद मैं यहाँ पहुंचूंगा, 10 सालों बाद मैं यहाँ पहुंचूंगा, अपनी तरक्की एक तरीके से देखता है, प्रोफेशनल, इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल तीनों हिसाब से. तो वो इसी तरह की प्लानिंग होती है, उसी हिसाब से आप प्रोजेक्ट्स चुनते हो. सो डेली सोप नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे गणित में बैठता नहीं है कहीं पे. ना मुझे उसमें ग्रोथ मिलेगी और ना ही वो जो पैसा मिलेगा वो मैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा बाकी प्रोजेक्ट्स में बना सकता हूँ. करेक्ट. राइट. तो क्यों? सो दैट्स द होल थिंग. मीडियम का कोई संबंध नहीं है उससे. ओके. सो नाउ दिस इज क्लियर फॉर द ऑडियंस आल्सो. या आई मीन ऑडियंस को, मुझे नहीं लगता जो ऑडियंस टीवी देखती है या डेली सोप देखती है, वो ऑडियंस को मैं डेली सोप करूंगा या नहीं करूंगा, आज करूंगा कल नहीं करूंगा, उससे कोई फर्क पड़ता है. जो एक्चुअली शाम को बैठे टीवी देखते हैं और टीआरपी देते हैं, वो ऑडियंस जो दिखेगा वो खरीद लेगी. अगर वो अच्छा होगा कंटेंट, उनको भा गया मन को, तो देखेंगे. वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि कश्मीर ने इंटरव्यू में क्या बोला. अब मुझे नहीं पता आप किस ऑडियंस की बात कर रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट खैर वो छोड़ देते हैं. यू नो आपके फैन फॉलोइंग जो है हाँ, आपको देखना बहुत ज्यादा बट पसंद है. या करेक्ट. हाँ, सो जो डेडिकेटेड फैन बेस है उनको आई थिंक दे मोर और लेस नो व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज. बट ऑब्वियसली अभी इस इंटरव्यू के बाद वो बहुत डिटेल में क्लैरिफाई हो गया, तो अच्छी बात है. करेक्ट. Okay, so talking about shooting भेड़िया करण कुंद्रा और रीम के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? Have you ever have you shoot with Reem or Karan Kundra till now? Yeah, because he's my brother in the show and she's the heroine of the show, so obviously I have to shoot with them. 12 दिन में मैं उनके साथ शूट नहीं करूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता. They're nice, yeah. It's like shooting with any professional actor. It's they're cordial, they're sincere, वक्त पे आते हैं, अपनी लाइनें उनको याद रहती है, उनका रोल उनको पता है, उनको क्या करना है, उन्होंने अपना अपना एक बनाया हुआ है. और सीन करते हैं और हम अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं होटल पे उसके बाद. और अगले दिन के लिए अपने अपने तरीके से प्रिपेयर करते हैं. सो ये जो माहौल है, ये जो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है, ये मुझे बड़ा पसंद है. तो वो उन एज लॉन्ग एज द पर्सन यू वर्किंग विद इज वार्म, इज नाइस, इज रियल, कोई बैगेज नहीं लेके आता या आती, और अपना काम ढंग से करे और अपने काम को लेके उसमें एक्सपिरिट हो कि भाई मैंने ये लिया है तो मैं अच्छे से मेरे हिसाब से करूंगा या करूंगी, तो वो उनमें है स्पिरिट. तो आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस क्योंकि कोई बाधा नहीं आती फिर शूटिंग में, और सब एक पेज पे रहते हैं और सब लोग एक अच्छा सीन बनाने के पीछे लगे रहते हैं. तो वो वाला स्पिरिट था थ्रू आउट. सो मुझे तो बड़ा मजा आया. बीट रीम और बीट करण दोनों के साथ मुझे वो प्रोफेशनल स्पेस में काम करने में मुझे बड़ा मजा आया, नो डाउट. भेड़िया में अर्जुन की और नियति फटनानी की भी एंट्री होने वाली है. सो इसके बारे में आप जानते हो, कुछ बताना चाहोगे इनके बारे में? हाँ, उनका दे हैव अ गेस्ट अपीयरेंस इन इट.
सो बट उसके बारे में मैं कुछ रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। आई मीन, लेट द पीपल बी क्यूरियस अबाउट इट। उन दोनों का एक गेस्ट अपीयरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट अपीयरेंस है, ओके। जो कहानी का फाउंडेशन बनाएंगी। जो गेस्ट अपीयरेंस है आगे फिर कहानी, जिससे कहानी का फाउंडेशन बनेगा, और वहां से आपको समझ में आएगा अच्छा ये कहानी किसके बारे में है, या क्या क्या होने वाला है, या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस कहानी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा एक गेस्ट अपीयरेंस है उन दोनों का। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स, बट इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट्स अ गेस्ट अपीयरेंस। ओके। टॉकिंग अबाउट भेड़िया, भेड़िया कहा जा रहा है कि ये जो स्टोरी है वो हॉलीवुड से इंस्पायर की गई है। इज इट ट्रू दैट हॉलीवुड से इंस्पायर की गई है ये स्टोरी? आई आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, और मैंने मतलब प्रोफेशनली इट वुड बी इनकरेक्ट फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट। आई थिंक ये क्वेश्चन आप ममता से पूछ सकते हो, या कलर्स के किसी रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकती हो। इस पर मैंने कुछ शो के रिलीज होने से पहले कोई एक कमेंट करना, ये बहुत गलत होगा, प्रोफेशनली बहुत गलत होगा। तो वो उनकी उनकी बेबी है भेड़िया, ये उन्होंने बनाया हुआ शो है, उन्होंने सोचा हुआ शो है। राइट। वो कहाँ से वो सोच आई, कैसे आई, और क्यों वो पेश करना चाहते हैं, वो सब आई थिंक उस पर प्रोफेशनली उन्होंने कमेंट करना चाहिए। मैं गलत होगा अगर मैंने कुछ बोला तो। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि कहानी मेरी नहीं है, किरदार करेक्ट, मेरा है। राइट। मैं किरदार आप। किरदार को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। तो उस पर मैं जो चाहूँ वो बोल सकूं कि मेरी प्रोसेस क्या है। ओके, सो लास्ट टू क्वेश्चन। आपने आपकी छोरी 2 की शूटिंग चल रही है या हो गई है, ये जानना चाहेंगे। और नुसरत के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा शूट करते वक्त? चल रही है शूटिंग, और नुसरत के साथ भी मैं वही बोलूंगा। मैं आपको बहुत एक फ्रैंकली चीज बोलूं तो मैं सेट पे जाता हूँ तो अ, मतलब मेरे अच्छे दोस्त बनते हैं। अच्छे दोस्त बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि अगर वो काम जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से कर रहे हैं तो वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो वो, लेकिन वो काम से रिलेटेड होता है। हम्म। तो मैं नुसरत के साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो आती है, वो अपना किरदार में ही रह कर आती है, अपने किरदार से बाहर निकल के नहीं आती। तो वो जो रोल कर रही है उस रोल में घुसकर आती है, वो उसी तरह से उस सीन को अप्रोच करती है। मेरे साथ भी जो गिव एंड टेक, या मैं उसके साथ जो गिव एंड टेक करता हूँ वो हम किरदार में ही करते हैं। बीच में थोड़ा वक्त मिला तो कोई यहाँ वहाँ की बातचीत कर ली, चाय पी ली, बस। उसके बाद वापस किरदार में ही रहो, अपना काम करो, और अपने अपने रास्ते फिर उसके बाद निकल जाओ। तो मेरा यही पैटर्न है। तो आज तक भगवान की दया से एक या दो एक्सेप्शन अगर छोड़े, जिनका नाम मैं कभी उनका नाम का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उनके साथ कभी जिंदगी में काम भी नहीं करूंगा, लेकिन एक दो एक्टर्स के नाम अगर छोड़े, तो बाकी सारे मुझे आज तक ऐसे ही एक्टर्स मिले कि जो मतलब बस अपने काम से काम रखने वाले, और काम पे पूरी तरह से फोकस्ड, एंड इट इज अ ब्लेसिंग टू वर्क विद सच एक्टर्स। सो आप रीम को ले लो, करण को ले लो, नुसरत को ले लो, ये सारे वैसे एक्टर्स हैं। तो वो ये बड़ी अच्छी बात है, और मैं अपने प्रोड्यूसर्स को भी बताता हूँ सेट पे जाने से पहले कि यार मुझे अपने काम से काम रखना है। मैं हम्म। यहाँ पे दोस्त बनाने के लिए नहीं आया हूँ, आप मुझे पैसे दोस्त बनाने के लिए नहीं देते कि सेट पर जाके मैंने कितनी अच्छी पर्सनल बॉन्डिंग की, इसके पैसे मुझे नहीं मिलते। मुझे पैसे अच्छा काम करने के मिलते हैं, अपना सीन करने के मिलते हैं, तो मैं सीन करने आ रहा हूँ। और उस दौरान जो कोई और प्रोफेशनल्स मेरे साथ सीन करने आ रहे हैं, वो अभी और ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स, सो विल बॉन्ड ओवर द सीन एंड ओवर द वर्क। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन। कश्मीर, अभी आपने झलक दिखला जा किया। अगर रियलिटी शो कोई और हम्म। आपको ऑफर किया जाता है, लाइक बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी, सो विच वन यू विल हम्म। चूज? अगर अगर मुझे वक्त की पाबंदी ना हो, और अगर उस वक्त कोई फिक्शन का काम मैं नहीं कर रहा हूँ ब्रेक है मेरे पास, कोई मनपसंद काम या मन को भाया ऐसा फिक्शन का काम मेरे पास नहीं आ रहा है, और उस वक्त अगर खतरों के खिलाड़ी उसी वक्त अगर हो, तो वो एक शो है जो मैं बिल्कुल आई वुडंट शन इट आउट। आई वुड लाइक टू डू इट बिकॉज एडवेंचर्स, एक्शन, डूइंग स्टंट्स इज समथिंग आई लव डूइंग, एंड आई डू इट ऑन माई ओन। आई यूजुअली डोंट कीप स्टंट डबल्स इवन व्हेन आई एम डूइंग एक्शन फॉर, मतलब डबल्स बैठे रहते हैं बट उनका कभी काम आता नहीं जब मैं कर रहा हूँ। तो खतरों के खिलाड़ी फिर आई वुड नॉट माइंड गिविंग इट अ ट्राई, बट ओनली इफ आई एम फ्री। ऐसा नहीं है कि मैं वो 100% करूंगा, पर जब भी ऐसा लगेगा कि फिक्शन का काम अभी उतना जैसा हमें चाहिए वैसा हो नहीं रहा है, या कोई काम शुरू होने में वक्त है और बीच में एक महीने की, 1.5 महीने की गैप आ गई, तो मैं खतरों के खिलाड़ी अटेम्प्ट करना चाहूंगा। एंड नो, नो बिग बॉस देन? पर ये तो मैं 1000 1,500 बार बोल चुका हूं, मतलब आपको भी मैंने कई बार ये बोला हुआ है। आई नो वो शो बहुत सेल करता है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट शो। पर वो शो मेरे लिए नहीं है ना, मैं उस शो के लिए हूँ। तो आप कितनी बार भी पूछोगे,
तो भी उसका मतलब आप अभी ये पूरे इंटरव्यू में शायद आप इस चीज की हेडलाइन बना दोगे, नो क्योंकि नो। अभी क्या है कि वो शो चलता है तो उसकी हेडलाइन बनाई तो ज्यादा लोगों का ट्रैक्शन मिलता है, बट हाउ मेनी मोर टाइम्स एम आई सपोज टू टेल दैट इट्स नॉट माय काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, वो नहीं करूंगा मैं कभी, कश्मीर आपका और इट्स नॉट इंटरव्यू। माय काइंड ऑफ वर्क, आई मीन देयर इज नथिंग फॉर मी टू डू देयर, दैट्स इट। आप कश्मीर देखो आप। ना, आप यू सी द ग्राफ हाउ इट गोज इन द नेक्स्ट 1.5 2 years. I intend to make movies, I intend to make shows, not just as an actor in the capacity of an actor, but in the capacity of a producer also. There are many concepts that we are pulling together, there are many writers that we are pulling together, but it's a very slow burn, lengthy process and a very tedious process. तो वो सारा काम बाहर आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें मैं अगले 5 सालों में करना चाहता हूँ। तो ओके। वहां पे इस शो का कोई मतलब मेरा और उसका कोई लेना देना ही नहीं है, करेक्ट। मेरे काम का और उसका कोई लेना देना नहीं ओके, सो है। जस्ट वांट टू क्लियर, आपके ये जो इंटरव्यू हो वो आपके नाम से ही चलेगा। आपके फैन फॉलोअर्स आपके नाम से ही जानते हैं। उन्हें उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीर ने ये इंटरव्यू में क्या कहा, आपका नाम ही बहुत मैटर अरे सो थैंक यू, ओके। लास्टली मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स। कुछ नहीं, आप काम देखते रहिए, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट श्रीकांत बशीर टीवी पे फिर से आ रही है, क्योंकि जिस मतलब मैं बहुत चाहता था कि वो टीवी टीवी पे ही आए, क्योंकि जब तक उस सीरीज को उन्होंने वेब पे लाएंगे ऐसा कहा, तब तक हम लोग 8 एपिसोड शूट कर चुके थे। सो वो इस लेवल पे बनी है कि वो टीवी के लिए बहुत बेहतरीन सीरीज है, और वेब के लिए अगर हमें पहले से पता होता, बनाने से पहले, कि वेब के लिए जाने वाले, तो हम शायद थोड़ा और किसी और ढंग से बनाए, शायद हम उसे उतना लेंथी नहीं बनाते, 26 एपिसोड्स का नहीं बनाते, शायद हम उसे 8 एपिसोड्स में ही बना देते और 3 सीजन्स करते या 2 सीजन्स करते। 26 एपिसोड्स का वेब शो बहुत मुश्किल होता है सस्टेन करना, एक शो। करेक्ट। तो वो ना प्रिसाइसली टीवी के लिए ही बनाई गई थी। ओके। तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए वो बनाई गई थी, उस प्लेटफॉर्म पे वो फाइनली आएगी। वो अभी रात को 11 बजे आएगी, इट्स अ क्राइम थ्रिलर ऑन सोनी। तो आई डोंट नो कि उतनी रात को जाग के कौन से व्यूअर्स, कितना वॉल्यूम ऑफ व्यूअर्स उसको देख पाए, लेकिन मैं जरूर अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली भेड़िया के बारे में मैं एक्साइटेड हूँ, और वो जब आएगा तो आप देखो ही और देखेंगे ही, उसमें कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन श्रीकांत बशीर भी जरूर अटेम्प्ट करना। इट्स अ नाइसली मेड सीरीज फॉर टेलीविजन, फॉर टीवी इट इज अ वेरी नाइस कंटेंट, और आई एम हैप्पी कि 2 जनवरी से वो आ रही है, तो जरूर वो देखिए, और उसके साथ साथ भेड़िया कलर्स पे आ ही जाएगी। उसका प्रोमो भी जल्दी आएगा, आई नॉट टेल द डेट, मैं बहुत सारे सस्पेंस खराब नहीं करना चाहता अपने प्रोड्यूसर्स के लिए। लेट देम एंड कलर्स अनाउंस द ऑफिशियली अनाउंस द डेट, बट बहुत जल्द आपको एक इनिशियल टीजर प्रोमो मिल जाएगा भेड़िया का। तो ओके। लेट्स, देखते रहिए काम, और मेरे काम को लेके आप मुझे फॉलो कीजिए, तो उससे बड़ी खुशनसीबी की बात कोई नहीं है दुनिया में। थैंक यू सो मच कश्मीर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। बाय बाय, यू टेक केयर। थैंक यू।